Hello students, good morning and welcome to you all in GPIC online class. Students, as you know that we are now reading writing skill of advertisement. So guys, we move forward to read further. Okay, in advertisement writing में हम लोग आज थोड़े से डिफरेंसेस को कवर करेंगे। जैसे जो डिफरेंसेस हैं, अब हमने कल आपको लिखवाया है वांटेड सिचुएशन, वांटेड व वांटेड या वैकेंट सिचुएशन। वांटेड या वैकेंट सिचुएशन में हमको कैसे डिफरेंस क्लियर करना है। तो यहाँ पे गाइस, जैसे मैं हूँ, मेरी अपनी कोई स्कूल कोई संस्था चल रही है और मैं बोलूं कि मुझे मैं कोई एडवर्टीजमेंट निकालूं कि मुझे इतने एम्प्लॉयज चाहिए, इतने टीचर्स चाहिए, या फिर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो या मैं वांटेड में जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत है उस चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट निकालता हूं, तो क्या हो जाता है वांटेड। अब जैसे वैकेंट, देखिए यहाँ पे थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं कह सकते हो। मेन वांटेड मीन्स पार्टिकुलर जब पर्सन को चाहिए या पार्टिकुलर कंपनी को चाहिए, या हमें कई जगहों के लिए कुछ चाहिए, तो वहाँ पे वैकेंट का यूज होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वांटेड और वैकेंट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। केवल लिखने का थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंसेस है। बाकी अगर मैं एक टीचर हूं, मुझे टीचिंग की जॉब चाहिए, तो मैं अपना एक वांटेड, हेलो, अगर मैं एक टीचर हूं, मुझे टीचिंग जॉब चाहिए और मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहा हूं, ये हो जाता है वांटेड सिचुएशन या सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट। और अगर मेरी अपनी संस्था चल रही है, मेरा अपना स्कूल चल रहा है और मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहा हूं, तो वो हो जाता है हमारा सिचुएशन वैकेंट। तो दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं और आज हम दोनों के एक एक क्वेश्चन से दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो विदाउट बीइंग लेट विल स्टार्ट एंड हाउ एंड नो द डिफरेंस बिटवीन वैकेंट सिचुएशन एंड वांटेड सिचुएशन एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट, we talk about wanted situation. Wanted situations question is, suppose you are a teacher, you are a teacher, sorry, not looking, I think, okay. Suppose question, you are a teacher, you are a teacher of English, you are a teacher of English for senior secondary, you are a teacher of English and want to teach in senior secondary school, in senior secondary school, secondary school, teach in senior secondary school, draft a notice
sorry, draft advertisement, draft an advertisement draft an advertisement draft at an advertisement in 50 words in local daily newspaper in local daily newspaper. Suppose that this is a question in front of you. सपोज दैट आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने टीचर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपके अंदर जो एबिलिटीज है, जिस काम को जानते हो, जो कुछ करना चाहते हो, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसी के लिए एक एडवर्टीजमेंट देना है अपने लोकल न्यूज़पेपर में, जिससे कि आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो जाए, इजीली जॉब मिल जाए, और या कोई संस्था या कोई स्कूल आपको उसके लिए कांटेक्ट करे। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, सपोज दैट कोई मैथ का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझना है चीज़ों को। ओके, हेलो। तो अब हम इसके नोट पैटर्न पे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा है कि एट द टॉप ऑफ एडवर्टीजमेंट पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सिचुएशन वांटेड इन कैपिटल फॉर्म, सिचुएशन वांटेड। ओके, तो हमने लिख दिया सिचुएशन वांटेड। अब टॉप पे जब भी लिखेंगे हमको ध्यान देना है, हेडिंग को ध्यान देना है, जो चीज लिख रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीन्स कैपिटल में लिखा होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम चीजों को लिखते हैं। चीजों को लिखने के साथ ही साथ हमको बेसिक चीजें ध्यान देना है कि हमें सेंटेंसेस में ग्रामर का बिल्कुल यूज नहीं करना है। हमको अपनी चीजें, अपनी सारी चीजें एक एक चीज से करके लिख देना है। आगे यहाँ पे लिखते हैं अ वेल क्वालिफाइड, अ वेल क्वालिफाइड, अ वेल a well qualified, experienced, a well qualified, experienced, a well qualified, experienced teacher, a well qualified, experienced teacher of English, looking a job, looking a job, PG with beard, PG in English literature, PG in English literature with B.Ed
with B.Ed more than 10 years experienced, more than 10-year experience in senior secondary school, in senior secondary school, pay negotiable, pay negotiable, pay negotiable, young and young and energetic energetic teacher, energetic teacher for further detail, for further detail, contact undersigned, contact under, contact the undersigned, undersigned. आप अंडरसाइंड कांटेक्ट करना है तो अपना नाम यहाँ पे दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। जैसे सपोज दैट योर टीचर आशीष, मोबाइल नंबर 97935024XX। अब ये देखिए आपके सामने सिचुएशन बैकेंड का एक एडवर्टीजमेंट तैयार हो गया है। और एडवर्टीजमेंट लिखते टाइम हमको चीज़ों को ध्यान देना है कि ग्रामर का यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, केवल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे सिचुएशन वांटेड, अब सिचुएशन क्या है जरूरत की, अ वेल क्वालिफाइड experienced teacher of English looking a job, एक जॉब दिख रहा है, पीजी इंग्लिश लिटरेचर में है, बीएड के साथ है, और मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पे निगोशिएबल है, मेन पेमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यंग एंड एनर्जेटिक टीचर है। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, किससे कांटेक्ट करें, नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। बेटा बस अगर इतनी चीज़ों को आपने सीख लिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसी से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते जाना है। क्वेश्चन पे दे देता है इतने साल का है, ये नाम है, ये कर रहा है, ये देख रहा, तो ऐसे जब आप लिख देते हैं तो आपको पूरे पूरे 3 मार्क्स जो भी अलॉटेड हैं सीबीएसई के, वो आपको इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको विद इन द बॉक्स रखना है, बॉक्स के अंदर रखना है, मीन्स एवरीथिंग विल बी इन बॉक्स। ओके, बॉक्स में सारी चीजें लिखी जानी है, और बॉक्स नहीं बनाए तो समझ लो 1 नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए बेटा बॉक्स आपको जरूर से जरूर बनाना है। ओके, आवाज पे मत जाइए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे दिख रहा है ना। अगर हम आवाज को लेकर के, अगर हम आवाज नहीं आई तो क्या करें, क्लास छोड़ देना पड़ेगी। वीडियो देख लेना, वीडियो पे आवाज जाएगी।
इसीलिए वीडियो रिकॉर्डेड आप लोगों को सेंड करते हैं। अगर हम आवाज़ पे रह जाएंगे तो फिर बेटा हम पढ़ाएंगे कैसे? आप जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है हमेशा। आपके सामने जब बोर्ड है तो बोर्ड पे चीज़ें देखिए नहीं सुनाई दे रही हैं, किसी को हम बोलते हुए जो लिख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब हम ये तो हमारा सिचुएशन वांटेड का था। अब हम सिचुएशन बैकएंड का एक एग्जांपल लेते हैं और फिर वहां पे सिचुएशन बैकएंड का लेकर के वहां पे समझते हैं कि कैसे दोनों में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, क्या चीज़ें हमें उसमें अलग मिलती हैं। मेरे हिसाब से कोई चीज़ें अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें करना क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे अपना दे दिए कि हम ये हैं वो हैं, ऐसा चाहते हैं ऐसा चाहते हैं, और उसमें क्या है रिक्वायर्ड या वांटेड से स्टार्ट करेंगे। वांटेड रिसेप्शनिस्ट, वांटेड अ क्लर्क, वांटेड अ टीचर, वांटेड अ कैशियर, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या चाहिए? हायर क्वालिफाइड, मिनिमम क्या होनी चाहिए एजुकेशन, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो ओके, लेट्स बी गाइस लुक एन एडवर्टीजमेंट ऑफ सिचुएशन बैकएंड। सिचुएशन बैकएंड, situation vacant here. A question is, sorry, you are you are principal, you are principal, you are principal of Saint Mary Convent School. You are principal of Saint Mary Convent School, Saint Mary Convent School, want a want a teacher of mathematics, want a teacher of mathematics, mathematics for your school, for your school, for your school. Draft or write an advertisement, write an advertisement, write an advertisement in not more than in not more than 50 words in your local daily, in your national daily लिख लीजिए, in your national daily न्यूज़पेपर। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन है, हम प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल हो सेंट मैरी स्कूल के, और आपको एक मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए अपने स्कूल के लिए। इसके लिए हमें एक नोटिस निकालना है और वो नोटिस 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नोटिस निकालना है आपने राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर में। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे समझ लेना है। अब जगह क्या वैकेंट है? एक टीचर की। तो जगह जब वैकेंट होगी तो वहां पे सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा। जब हमें जरूरत होगी तो सिचुएशन वांटेड हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट। गाइज, तो लुक इट्स पैटर्न। अब सबसे टॉप पे उसी तरह
जैसे सिचुएशन वांटेड का लिखे थे, यहां पे लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। मैं आपको एक एक करके फॉर सेल सबका बता दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है चीजों को, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी बेटा, डोंट वरी। अब सिचुएशन वांटेड, क्या सिचुएशन वांटेड है लिखते हैं। वांटेड अ टीचर, wanted a teacher of mathematics, mathematics, wanted a teacher of mathematics, wanted a teacher of mathematics for Saint Mary Convent School, wanted a teacher of mathematics for Saint Mary Convent School, PG with B.Ed in mathematics, PG with B.Ed, PG with B.Ed in mathematics, 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 preferable male, preferable male, 20 to 30 years, preferable male 20 to 30 years, at least 7 year experience, 7 years experience in senior secondary school, in senior secondary school, payment negotiable, पेमेंट निगोशिएबल है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, कैंडिडेट में contact the undersigned, the undersigned, undersigned। अब कांटेक्ट द अंडरसाइंड में नीचे देख लेना है कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहाँ के हैं, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल आगरा, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारा सिचुएशन बैकएंड का एडवर्टीजमेंट है। अब हम इसको बॉक्स में करना नहीं बोलेंगे, बॉक्स में कर देंगे। और बॉक्स में करने के साथ ही साथ आप लोग देख लीजिए कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, जिसकी वजह से हम इजली चीज़ों को लिख पाते हैं। बेटा वहाँ पे हम लिखते थे कि हम क्या हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, किस प्रकार की ज़रूरत है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये बैकएंड और सिचुएशन के नो एडवर्टीजमेंट में बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं भी ग्रामर का यूज नहीं होगा। आपने सिचुएशन वांटेड का देखा और अब सिचुएशन बैकएंड का भी देख रहे हो। चीजों को उठा उठा करके रखते जाना है। क्या चाहिए, क्या है, क्या चाहिए, क्या है, क्या चाहिए, क्या है। हेलो, अब हम यहाँ पे आज एक और एडवर्टीजमेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से उसका एग्जांपल्स में भी ना दे पाए, तो केवल डिस्कस करके देखते हैं। अगर एग्जांपल दे भी पाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम। चलिए, ओके गाइस, अब लेट्स बी सी हियर एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल। अगर हम कोई चीज बेचना चाहते हैं तो उसको हम कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे एडवर्टीजमेंट में निकालते हैं, कैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करा करके उसको पब्लिकली पहुंचाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज जो एडवर्टीजमेंट डिस्कस करना है फॉर सेल का। अब फॉर सेल में चीजें ध्यान देना है। पहले जो चीज हम सेल करना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग, उसको हम टॉप पे लिखेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसा है, क्या लंबाई चौड़ाई है, कैसी गाड़ी, किस कलर, क्या मॉडल है, क्या कीमत चाहते हैं आप उसकी, सारी चीजें लिख करके लास्ट में कांटेक्ट नंबर दे देना है और या एड्रेस दे देना है, जिससे वो आपको मिले और मिल करके आपकी बात फाइनल हो जाए और आपका जो फॉर सेल थिंग्स है, फॉर सेल वस्तु है, वो सेल हो जाए। बेटा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज, यू आर राघव, you are Raghav and you want to sell your Swift Desire car, want to sell your Swift Desire car, want to sell your Swift Desire car. Draft an advertisement, draft an advertisement, draft an advertisement in your local newspaper daily, draft an advertisement in your local daily newspaper, local daily newspaper, not more than 50 वर्ड्स। बेटा ये बार बार क्वेश्चन में अगर आ रहा है कि जो आपका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए वो 50 वर्ड से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेन आपको ये बात रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि हमें 50 वर्ड से ज़्यादा एक भी वर्ड नहीं लिखना है, अदरवाइज
हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप राघव हैं, आपके पास कार है, आप स्विफ्ट डिजायर कार है, आप उसको बेचना चाहते हैं। इसके लिए अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना है जिससे ये आपकी कार बिक सके, और ये एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड से अधिक में नहीं देना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लिखते हैं।